अपने पुराने साथी जनता दल यूनाइटेड का साथ तो मिल गया भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर, लेकिन लग रहा है कि एनडीए के पुराने साथियों को छोड़ने के लिए बीजेपी या तो तैयार बैठी है या फिर ऐसे हाथ पांव मार रही है कि कुछ हो नहीं पा रहा है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य लगातार नई नई पेशकश, नए नए दाव चल रहे हैं बिहार के अंदर, लेकिन तेजस्वी यादव का एक एक दाव उनके दाव पर इस कदर भारी पड़ रहा है कि एनडीए में बहुत बड़ी बगावत का ऐलान होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। लगातार आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल बता रहा है कि किस तरीके से एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, और जो जो खबर हम बता रहे हैं उसी खबर को आप बाद में गोदी मीडिया के जरिए देख रहे होंगे। हमने सबसे पहले बताया था कि चिराग पासवान किसी भी कीमत पर अब एनडीए में रहने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच आपको याद है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें 10 सीटों का ऑफर दिया गया था, 8 सीटें बिहार के अंदर और 2 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर। दरअसल ये फॉर्मूला इजाद किया गया था खुद तेजस्वी यादव की तरफ से। वो चाहते थे कि जो पुरानी जोड़ी थी यानी रामविलास पासवान की और लालू प्रसाद यादव की बिहार के अंदर, वही जोड़ी दोबारा से नजर आए। लेकिन चूंकि अब रामविलास पासवान नहीं है तो मतलब यह है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ नजर आए। और ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर चिराग पासवान और साथ में अगर तेजस्वी यादव मंच पर नजर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के सारे दाव धरे के धरे रह जाएंगे, और हो भी यही रहा है। दरअसल हुआ यूं कि जैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से 10 सीटों का ऑफर चिराग पासवान को दिया, वैसे ही खबर निकल कर आई कि अमित शाह की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक ऑफर दिया गया चिराग पासवान को। यह ऑफर था 5 सीटों का। कहां 10 सीटें और कहां 5 सीटें। अंदर है, बिहार के अंदर 8 सीटें यानी कि 3 सीटों का फर्क तब भी है। चिराग पासवान एक बीच का रास्ता देख रहे हैं बहुत दिनों से, और उस पर मोहर लगाने का काम लगातार उनकी ही पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। सबसे पहले मैं खबर पढ़कर बता देता हूं। ये आज तक ने खबर छापी है, क्या लिखा, बीजेपी ने भाव नहीं दिया तो क्या तेजस्वी के साथ होंगे चिराग पासवान। दरअसल अब तक जो खबर निकल कर आ रही थी कि 5 सीटें देने गए, एक शिफुगा छोड़ा जा रहा था कि चिराग पासवान आखिरी वक्त तक, जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होता, तब तक वो एनडीए के साथ रहे और किसी भी तरह का ऐसा संकेत न दें कि एनडीए में बगावत होने जा रही है। इसके लिए उन्होंने अपने पुराने हथकंडे का इस्तेमाल किया, वो है मीडिया। हाल ही में मीडिया, गोदी मीडिया की तरफ से खबर चलाई गई कि 5 सीटें चिराग पासवान को दी जानी है, जो नामुमकिन है। ये चिराग पासवान भी जानते हैं, बीजेपी के नेता भी जानते हैं, गोदी एंकर भी जानते हैं, जेडीयू भी जानती है। क्योंकि अगर पिछला वाला चुनाव उठाएंगे तो 17 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने 2019 में जेडीयू ने, और 17 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। यानी कुल मिलाकर 34 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान जीवित थे, वो एनडीए में थे और उनको भी सीटें मिली थी, 6 सीटें। कुल मिलाकर 40 सीटों का यह समीकरण था। अब इसी को लेकर आगे लड़ रहे हैं लगातार चिराग पासवान की वही फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए। पिताजी की पार्टी तुड़वा ली आपने, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूले से इधर उधर नहीं होगा। बीजेपी के बुरे दिन वैसे भी चल रहे हैं बिहार के अंदर, क्योंकि जब से सत्ता से बाहर किया गया है तेजस्वी यादव को, तब से बिहार के अंदर उनकी नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ी है। ये लगातार रिपोर्ट्स के माध्यम से पता लग रहा है। महाराष्ट्र और बिहार में हालत ठीक नहीं है बीजेपी को लेकर। ये तेजस्वी, नीतीश कुमार भी जानते हैं, ये बात तेजस्वी भी जानते हैं, ये बीजेपी के तमाम नेता भी जानते हैं। अब इन सब के बीच चिराग पासवान भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर इस दौर में अपनी शर्त मनवाए बिना बीजेपी के साथ खड़े रहे तो नुकसान तो होना ही है, और बिना शर्त, और ये शर्त नहीं मानते और अगर हम इंडिया गठबंधन के साथ, खासकर तेजस्वी यादव के साथ चाहते हैं, तो हमारी पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। यानी जिस पार्टी को छीना गया था और दूसरी पार्टी बनानी पड़ी थी, वही दूसरी पार्टी हमारी असली पार्टी को टक्कर दे पाएगी। ये बात चिराग पासवान अच्छे से जानती है। इसलिए आपको याद है कि मोदी की रैली में पहुंचे नहीं, लेकिन जो गोदी मीडिया की तरफ से शिफुगा छिड़वाया गया था वो सारा का सारा धरा रह गया। अब पढ़ लीजिए क्या लिख रहे हैं। बीजेपी ने भाव नहीं दिया तो क्या तेजस्वी के साथ होंगे चिराग पासवान। इसमें जो खबर है वो पहले थोड़ी सी पढ़कर मैं बता देता हूं। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को लालू यादव राजनीति के मौसम वैज्ञानिक बताते रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीतीश कुमार को पलटूराम कहते रहे। हालांकि अब लालू यादव के रुख में काफी बदलाव महसूस किया जा रहा है, तभी तो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में चले जाने के बाद भी नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला रखा है, और ठीक वैसे ही जैसे ये दरवाजा चिराग पासवान के लिए भी खुला हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि काफी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर नाराजगी है। इसमें एक रिपोर्ट में एक चीज जो बताई गई है वो मैं आपको जरूर पढ़कर बताऊंगा, इसी में आगे जो लिखी हुई है। इसमें मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि जो रामविलास पासवान की पार्टी थी यानी लोक जनशक्ति पार्टी थी, वो तोड़ने का सारा श्रेय जाता है बीजेपी को। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या लिखा है आगे जाकर पढ़िए। और तो और लोक जनशक्ति पार्टी 2 टुकड़ों में बट गई, जिसके लिए चिराग पासवान की नजर में नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है।
वो जिम्मेदार नीतीश कुमार को मानते हैं। सोचिए, ये अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार मानते हैं। आगे क्या लिख रहा हूं, खोलिए अपनी बात का खंडन भी कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ने भी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी। अब लोकसभा जो स्पीकर है 2019 में भी जाइए, निधन के वक्त जाइए, क्या आपको लगता है उस समय जनता दल यूनाइटेड के स्पीकर थे लोकसभा के? नहीं ना, वो बीजेपी के थे। सोचिए नीतीश कुमार को क्यों जिम्मेदार मानेंगे चिराग पासवान? ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शय पर उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हुई थी, उनके राजनीतिक करियर को बर्बाद करने की कोशिश हुई थी। इसीलिए आगे भी लिखा, पढ़िए, सारे एलजेपी सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए और चिराग पासवान अकेले पड़ गए। कहा चिराग पासवान के पिता मंत्रालय पर काबिज होने की उम्मीद लगाए बैठे थे और कहा पशुपति पारस मोदी कैबिनेट के मंत्री बन गए। चलिए, ये सब हुआ। कैसे बने? लोकसभा स्पीकर ने फैसला लिया, बीजेपी के नेता ने फैसला लिया ना वो, और मंत्रालय में शामिल करने का फैसला भी बीजेपी का। यानी बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैं लगातार आपको बता रहा हूं, इंतकाम लेने का वक्त है चिराग पासवान का। आगे जो लिखा है पढ़िए। नवभारत टाइम्स ने छापी है, बिहार में जनता दल यूनाइटेड का मिशन 16 बनेगा। चिराग के एकला चलो का कारण लोक जनशक्ति पार्टी आर ने 40 सीटों पर शुरू कर दी है तैयारी। यानी 40 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तैयारी शुरू कर चुका है। बिहार की 40 सीटों पर माना जा रहा है कि अब बस एक आखिरी ऐलान बाकी रह गया है। यह ऐलान होगा तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान का, और उसके बाद फील्ड डील पूरी तरह से फाइनल नजर आ रही है। ये बात बीजेपी भी समझ गई है। जो शुरुआत में हाथ पैर मारे जा रहे थे, गोदी चैनल्स के माध्यम से बताया जा रहा था 5 सीट देने के लिए तैयार है। अब आप सोचिए 17 दूनी 34, यानी 17 सीटें जेडीयू लेगी मानेगी नहीं। 17 उनकी सीटें, 17 बीजेपी छोड़ेगी नहीं। 17 दूनी 34, 34 के बाद 5 सीटें अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दे देंगे तो बची 1 सीट। अब 1 सीट में किस किस को देंगे? हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा को। किसको देंगे? पशुपति पारस को। किसको देंगे? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। ये 3 दल क्या करेंगे? झुंझुना लाएंगे? नहीं ना। तो होगा क्या? ये बगावत होनी है। ये बात अब बीजेपी भी समझ गई, अब रुकने वाला कुछ नहीं है। एक बहुत गलत फैसला पहले ही हमने ले लिया, जब हमें इंतजार करना चाहिए था और बेहतर तरीके से हम जितनी सीटें आराम से जीत सकते थे इस बार सत्ता से बाहर रह के, उससे कम सीटें अब सत्ता में रहकर हम जीत पाएंगे। अब प्रपंच करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, कुछ करते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज अगर जनता का सीधा सीधा जनादेश गया तो यकीन मानिए बीजेपी की सीटें घटेंगी, जनता दल यूनाइटेड की सीटें घटेंगी, और तेजस्वी और चिराग पासवान एक साथ आ गए तो दोनों की पार्टी एक बहुत बड़ा करिश्मा बिहार के अंदर करेगी। ये तय हो चुका है, ये तय हो चुका है। तो गोदी मीडिया भी कह रही है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जो खबर हम दिखाते हैं, यानी आपका अपना चैनल न्यूज सर्कल दिखाता है, वो खबर 3 से 4 दिन बाद आपको गोदी मीडिया दिखाता है। मैं लगातार बता रहा हूं कि चिराग पासवान आपको जन विश्वास यात्रा के समापन के मौके पर मंच पर तेजस्वी यादव के साथ नजर आएंगे, और उससे दे एक बहुत बड़ा ऐलान होगा जो बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। और ये होने जा रहा है, आप देखिएगा आगे जाकर यही चीज निकल कर आएगी। आप इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, आप देखेंगे चिराग पासवान अब मानने के लिए तैयार नहीं है, और यही वो मौका है जिसका इंतजार लगातार चिराग पासवान कर रहे थे। नमस्कार।